नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे प्रतिदिन पूजा करने के कुछ नियम। प्रतिदिन पूजा में हमें क्या-क्या सावधानियां रखनी चाहिए और हमें कैसे पूजा करनी चाहिए। पूजा के लिए जो हम चौकी लगाते हैं वह कैसे लगानी चाहिए। कहने का अर्थ है कि हमें दीपक कहाँ पर रखना है, किस दिशा में। हमें अपना कलश, जो जल से भरा कलश होता है, उसे कहाँ रखना है। जो हमारी पूजा की सामग्रियां होती हैं जैसे कि हल्दी, चंदन, सिंदूर, कुमकुम आदि, ये हमें कहाँ पे रखना चाहिए। भोग हमें किस तरफ लगाना चाहिए, यानी देवी देवताओं का हम जब भी भोग लगाते हैं तो भोग लगाना मतलब कितनी देर तक हमें रखना है। क्या हमें अलग अलग पात्रों में भोग लगाना चाहिए। जो हमारे पुष्प होते हैं उन्हें हमें कैसे चढ़ाना चाहिए। इस तरह की बहुत सारी विशेष बातें, साथ में हम आपको कुछ एक मंत्र भी बताएंगे जो कि रोजमर्रा पूजा में आपको बहुत काम आने वाले हैं। या फिर कोई विशेष पूजा आप कर रहे हैं, जैसे कि नवरात्रि की पूजा है या फिर सत्यनारायण की पूजा है या फिर ये माता महालक्ष्मी की पूजा में ये मंत्र आपको बहुत काम देने वाले हैं। तो वीडियो पर आप इन तक बने रहें जिससे सभी जानकारी आपको प्राप्त हो सके और अच्छी तरीके से आप अपनी पूजा संपन्न कर पाएं। चलिए देर न करते हुए अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप सभी के बहुत सारे प्यारे प्यारे कमेंट आते हैं और आप सभी को हमारी वीडियोस बहुत पसंद आती हैं और हमारे बेटे द्वारा दी गई ज्योतिषीय जानकारी भी आपको बहुत अच्छी लगती है और आप सभी उसका बढ़ चढ़कर लाभ ले रहे हैं। तो इसके लिए भी आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। दोस्तों, हमारा बेटा ज्योतिषी का कार्य करता है, साथ ही अपनी पढ़ाई भी करता रहता है, लेकिन आप सभी के रिक्वेस्ट पे, जैसे बहुत सारे लोगों की जो ऐसी समस्या होती है जो कि सिर्फ आपकी कुंडली का आकलन करके ही उसका समाधान निकाला जा सकता है। वैसे छोटे मोटे उपाय से तो आपके बहुत सारी समस्याओं का हल होता है, लेकिन जैसे संतान संबंधी समस्या है या फिर आपका काफी उम्र हो गया है, आप जो है 40+ हैं, या फिर आपका विवाह नहीं हो रहा है, तो ऐसे में आपकी कुंडली का आकलन सही तरीके से करके ही बताया जा सकता है कि आपका विवाह का योग कब बनेगा। और साथ ही आपके संतान का योग, यानी कि आपके घर में पितृ दोष तो नहीं है, वास्तु दोष, इस तरह की बहुत सारी जानकारियां हैं जो कि बहुत ही डिटेल में आपको बताई जाती हैं। तो आप उसका लाभ ले रहे हैं। नए दर्शकों के लिए हम बताना चाहते हैं, यदि आप इस तरह की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें आप कमेंट करें, उस पर व्हाट्सएप नंबर दिया जाएगा जिससे आप अपनी बुकिंग करा के ये सुविधा ले सकते हैं। दोस्तों, चलिए हम अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। हम बात कर रहे हैं पूजा पाठ से संबंधित जानकारी। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम किस प्रकार से पूजा करें। पूजा प्रतिदिन करना चाहिए। हमारे हिंदू परंपरा में या फिर आप सनातन धर्म के परंपरा से जुड़े हैं तो आपको पूजा पाठ में विश्वास करना चाहिए और पूजा पाठ प्रतिदिन करना चाहिए। अब ये पूजा पाठ आप सूक्ष्म विधि से कर सकते हैं, विस्तार पूर्वक भी कर सकते हैं। पूजा दो प्रकार से की जाती है, पंचोपचार विधि से, षोडोपचार विधि से। दोस्तों, पंचोपचार पूजा किसे कहते हैं? जिसमें गंध, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य, ये 5 प्रकार चीजें हैं। इन चीजों से हम ईश्वर की आराधना करते हैं। षोडोपचार यानी कि 16 प्रकार की चीजें हम ईश्वर को अर्पित करते हैं और विस्तार पूर्वक पूजा करते हैं। तो ये 2 प्रकार से पूजा आप कर सकते हैं। और ऐसी दशा में जब आप पूजा नहीं कर सकते हैं, अशुद्धि की अवस्था में मानसिक रूप से भी पूजा किया जा सकता है। तो इस तरह से आप इन दिनों में पूजा करते हैं। अब पूजा करने के लिए कुछ एक विशेष मंत्रों की भी आवश्यकता होती है कि जब हम पूजा की शुरुआत करते हैं तो हम संकल्प लेते हैं कि हम आपकी पूजा आराधना कैसे करें जिससे कि हमारा ये संकल्प पूरा हो पाए। तो उनके लिए क्या क्या मंत्र हैं वो हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन अभी पहले हम जानते हैं कि हमें चौकी कैसे सजानी है। जो हम अपने पूजा के लिए विशेष प्रकार की चौकियां लगाते हैं, उनमें हम देवी देवताओं को कहाँ पर रखें और दीपक कहाँ रखें। तो सबसे पहले तो एक लकड़ी की चौकी आपको लेना चाहिए। उसके ऊपर देवी देवताओं के अनुसार लाल, पीले, सफेद इस तरह के रंगों के कपड़े बिछाए जाते हैं। और वो कपड़ा आप शुद्ध साफ नया भी ले सकते हैं या फिर जो साफ कपड़े आपने पहले इस्तेमाल किए हैं उसे धोकर फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगली महत्वपूर्ण बात कि पूजा शुरू होने से पहले आपको दीपक प्रज्वलित करना चाहिए
और ये दीपक आपको कहाँ रखना है ये भी महत्वपूर्ण होता है। तो ये दीपक आप जैसे पूजा कर रहे हैं, आप पूजा करते समय आपका मुख पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए या फिर उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। देवताओं का मुख आपके सामने होना चाहिए। ठीक, अब दीप आप अपने राइट हैंड साइड में रखें। जैसे आपने ये पूजा करने के लिए आप बैठे हैं, आप अपने राइट हैंड साइड में दीपक प्रज्वलित करें और लेफ्ट हैंड साइड में आपको जो हमारा कलश होता है उसे रखना होता है। अब ये कलश दीप कलश है तो बीच में आप रख सकते हैं, ठीक है, दीपक के साथ में रख सकते हैं। इस तरह से अपने चौकी की व्यवस्था करिए। और जो हमारी घंटी होती है उसे हमें कहाँ रखना है, तो घंटी को हमेशा अपने लेफ्ट हैंड साइड में यानी कि बाएं हाथ साइड में आपको रखना है। जो हमारी पूजा की सामग्रियां होती हैं उसे हमें सामने रखना होता है, जैसे कि हल्दी, कुमकुम, सिंदूर, धूप बत्ती और इत्र, ये सभी चीजें आपको बीच में यानी कि सेंटर में रखना होता है। और बीचों बीच में आप ईश्वर की प्रतिमा रखें, यानी कि एक तरफ आपका दीपक होगा, दूसरी तरफ आपका कलश होगा और उसके बीच में देवी देवता, जिस भी देवी देवता की आप पूजा आराधना कर रहे हैं उनकी प्रतिमा होनी चाहिए। और उनके जस्ट सामने आप गौरी गणेश की स्थापना कर सकते हैं। इस तरह से आप अपने पूजा की चौकी सजाएं। और जो हमें भोग लगाना होता है वो बीच में, जहाँ पर आपने पूजा की सामग्रियां रखी हैं, पूजा समाप्त होने के बाद उसे आप साइड में करके बीच में थोड़ा सा स्थान बना लें और हल्का सा जल का घेरा बनाते हुए आप जो है भगवान को भोग लगाएं। और भोग एक ही पात्र में लगाना चाहिए। जैसे कि कितने भी देवी देवता की आप पूजा कर रहे हैं, भगवान गणेश की और माता लक्ष्मी की या फिर कुबेर देवता की, अलग अलग त्योहारों पर हम पूजा करते हैं, तो आपको एक ही पात्र में भोग लगाना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि जो हम दूर्बा घास चढ़ाते हैं या फिर हम तुलसी पत्र चढ़ाते हैं या फिर हम बिलपत्र चढ़ाते हैं, वो कैसे चढ़ाना चाहिए। तो बिलपत्र चढ़ाने के लिए हमेशा पलट के चढ़ाना चाहिए। दूर्बा घास का जो अंकुर वाला भाग होता है उसे भगवान गणेश के सामने रखना चाहिए और भगवान के सिर के ऊपर चढ़ाना चाहिए। तुलसी दल जो होता है वो हनुमान जी के ऊपर चढ़ा रहे हैं तो आप उनके मस्तक पर चढ़ा सकते हैं। अगर आप भगवान विष्णु के जो है भोग नैवेद्य में अर्पित कर रहे हैं तो भोग के साथ आप रख सकते हैं। वहीं पर आप जो है शिव जी को आप कदापि ना चढ़ाएं या फिर किसी देवी को भी तुलसी पत्र नहीं चढ़ाया जाता है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। शिव परिवार के किसी भी, भगवान गणेश को, भगवान भोलेनाथ को, माता पार्वती को या फिर कार्तिकेय जी को, किसी को भी हमें तुलसी पत्र भोग में नहीं लगाना होता है। पुष्पों की बात करते हैं कि जब भी हम देवी देवताओं को पुष्प अर्पित करते हैं तो वो कैसे होना चाहिए। पुष्पों को अर्पित करते समय जैसे प्रकृति में पुष्प खिलता है, जैसे पौधों में, पेड़ों में पुष्प रहता है, उसी प्रकार से हमें देवताओं को अर्पित करना होता है। अब मान लीजिए आप माला पहना रहे हैं तो आप उनके गले में ही पहनाएंगे, लेकिन साज सज्जा कर रहे हैं तो आप फूलों की कैसे भी व्यवस्था कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। आरती की थाल सजा रहे हैं तो भी आप उन्हें तोड़कर बिखेर कर लगा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन देवी देवताओं के जो पुष्पों के चढ़ाने की जो है बात कही है हमारे सनातन धर्म में, वो सीधा जैसे प्रकृति में होता है उसी प्रकार से हमें चढ़ाना चाहिए। ये हमारे कुछ विशेष जानकारियां थी जो हम पूजा करते समय हमें ध्यान में रखना होता है। अब बहुत सारे लोगों के मन में संशय होता है कि जो हम लोग पूजा के बाद हवन करते हैं वो हवन हमें कब करना चाहिए, आरती के पहले करना चाहिए या फिर आरती के बाद करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको सभी देवी देवताओं को स्नान, धूप, दीप, नैवेद्य आदि कराने के बाद अपने पाठ की शुरुआत करनी चाहिए। उसके बाद मंत्रों का जप करना चाहिए और उसके बाद हवन करना चाहिए। फिर लास्ट में आपको आरती करना चाहिए। आरती हमारे पूजा में कोई त्रुटि रह गई उसकी भरपाई के लिए की जाती है, इसलिए आरती करने की विधि सबसे अंतिम में होती है। और आरती के बाद हम लोग भगवान को आरती दिखाते हैं, फिर क्षमा प्रार्थना करते हैं, उसके बाद हम सबको भोग प्रसाद बांटते हैं और ईश्वर का जो हमने सबको आवाहन किया था उनका विसर्जन करने के बाद हम लोग अपने पितरों का आशीर्वाद लेते हैं और जो आसन वगैरह होता है उसको यथास्थान पर रखते हैं। तो ये छोटी सी प्रक्रिया मैंने आपको बताने की कोशिश करी कि पूजा हमें कैसे करनी चाहिए। अब जो हमारे माला फूल होते हैं उन्हें हमें कैसे उतारना चाहिए, ये भी एक जानकारी हम देना चाहेंगे। तो आप अपने बाएं हाथ से ईश्वर के ऊपर जो चढ़े पुष्प होते हैं
इस 2 उंगली से उतारना है। आपका ये अंगूठा होना चाहिए और आपकी जो तर्जनी होती है, इन दोनों उंगलियों की हेल्प से आप सभी पूजा के जो चढ़े फूल होते हैं, दूर्बा होती है, ये सभी एक पात्र में एकत्र कर लें और फिर भगवान को चंदन टीका पोंछकर संध्या का पूजन करना चाहिए। कभी भी भगवान के ऊपर बहुत सारे पुष्प, बहुत सारे चंदन वगैरह लगे हुए रात्रि को उनको शयन नहीं कराना चाहिए, ये हमारे लिए शुभ नहीं होता है। तो इन बातों का भी आपको ध्यान रखना है। अगली महत्वपूर्ण बात दोस्तों कि जैसे बहुत सारे लोगों का प्रश्न होता है कि क्या हमें सुबह और शाम दोनों समय भगवान को भोग लगाना चाहिए? तो जी हाँ दोस्तों, जो भी आपके पास है, आप पंचमेवे का भोग लगा सकते हैं, आप मिश्री का भोग लगा सकते हैं। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल हैं तो आप माखन मिश्री का भोग लगा सकते हैं, दूध का भोग लगा सकते हैं। इस तरह से आप दोनों समय भोग लगाएं। भोग लगाने से, आरती करने से हमारी पूजा संपूर्ण मानी जाती है, तो ये भी आप ध्यान में रखें। अगली महत्वपूर्ण बात होती है कि जो हम कन्याओं को या फिर ब्राह्मणों को या फिर हम सुहागन स्त्रियों को भोजन कराते हैं, वह हम भोजन कब कराएं? तो आपकी जब पूजा संपन्न हो जाती है, आप हवन कर लें, आप आरती कर लें, उसके बाद आप उन ब्राह्मणों को खिलाएं और उन कन्याओं को खिलाएं, जो भी जिस पूजा में आपको करना है। उसके बाद देवताओं का विसर्जन करें और विसर्जन करने के बाद आप क्षमा प्रार्थना साथ में करते रहें, तब आप स्वयं पारण करें। ऐसा नहीं है कि आप सब पहले खा पी लें, उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराएं। ब्राह्मण का भोजन आप अपने पारण से पहले कराएं। यदि ब्राह्मण आपको नहीं अवेलेबल है, आप उनके निमित्त कुछ राशन, चाहे पके हुए भोजन हो या फिर आप कच्चे राशन निकाल कर रख दें और प्रणाम कर लें, उसके बाद स्वयं पारण कर सकते हैं। अब हम मंत्रों की बात करते हैं कि हमें मंत्र कौन कौन से बोलने होते हैं और कब कब। तो जब हम पूजा की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले जब हमारी चौकी वगैरह लग जाती है, पूजा की शुरुआत से पहले हम सभी चीजों को शुद्ध करते हैं। वैसे तो हम स्नान ध्यान करे रहते हैं या हमारी सभी चीजें धुली रहती हैं, लेकिन फिर भी कुछ एक चीजें होती हैं, कुछ में अशुद्धि आ सकती है, इसीलिए आपको शुद्धिकरण का मंत्र जरूर पढ़ना चाहिए। तो मंत्र में ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वांग सांगता पिबो स्मरेत पुंडरीकाक्षम सव्यांतरः शुचि, ये बोलते हुए आप सभी चीजों की शुद्धि करें। शुद्धि करने के लिए गंगा जल और एक कुश घास लेकर आप सबको जल छिड़कना चाहिए। अब उसके बाद स्वयं आचमन करें, यानी बाहरी रूप से आपकी सभी चीजें शुद्ध हो चुकी हैं। अब आचमन करके आप आंतरिक मन से शुद्ध हो, जिससे आपका तन और मन पूजा के लिए तत्पर हो सके। उसके लिए हम अपने दाहिने हाथ में जल लेते हैं और ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ये 3 बार मंत्र बोलते हुए हम जल पीते हैं, या फिर जब हमारा निर्जला उपवास होता है तो होंठों के पास लगा के हम गिरा देते हैं। अब आपको हाथ पीछे करके दूसरे पात्र में हाथ धो लेना है। देवताओं के सामने आपको हाथ धोना नहीं होना। आप जल लेकर धोएं और मंत्र कौन सा पढ़ेंगे? ओम ऋषिकेशाय नमः, ये मंत्र बोलते हुए आपको अपना हाथ धो लेना चाहिए। अब आप पूजा के लिए बिल्कुल तैयार हैं। आप चाहें तो 5 बार प्राणायाम कर सकते हैं, वरना आप अपनी पूजा की शुरुआत भगवान गणेश का स्मरण करते हुए कर सकते हैं। तो भगवान गणेश का स्मरण कैसे करेंगे? इन मंत्रों से आप कर सकते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। इस मंत्र को पढ़ते हुए आप भगवान गणेश का स्मरण करें और अपने पूजा की शुरुआत करें। आप संकल्प लेने की भी विधि होती है। संकल्प आपको कैसे लेना है? एक हाथ में आपको थोड़े से अक्षत, पुष्प और एक कुछ दक्षिणा भी आप ले सकते हैं, थोड़े से जल ले लें और दूसरे हाथ से आपको ढक करके ईश्वर, जो भी देवी देवता का आप पूजन करने जा रहे हैं, उसका नाम लें। जैसे कि मान लीजिए आप माँ लक्ष्मी का पूजन कर रहे हैं, तो हे भगवान गणेश, हे लक्ष्मी माँ, हम आपकी कृपा से इस व्रत को जैसे भी आप करना चाहते हैं, 16 दिनों का या फिर 9 दिनों का नवरात्रि का व्रत है या फिर सत्यनारायण की, हम ये पूजा पाठ आपके निमित्त करना चाहते हैं। ईश्वर गणेश की कृपा से हमारा ये व्रत, हमारा ये पूजा निर्विघ्न संपूर्ण हो। ऐसा करके आप वहां पर जल के ये सभी चीजें ईश्वर के चरणों में डालें और अपनी मनोकामना भी बोल सकते हैं। आप अपना जो भी आप जिसके कारण वो रखना चाहते हैं, आप किसी परीक्षा में सफल होना चाहते हैं या फिर आप किसी और भी मनोकामना हेतु
आप ये बोल सकते हैं। और उसके बाद फिर आप पूजा की शुरुआत करें। आप दीपक प्रज्वलित करें, दीप का पूजन करें, फिर आप भगवान गणेश का पूजन करें, कलश का पूजन करें, फिर जो देवी देवता प्रमुख रूप से आप पूजा व्रत उपास कर रहे हैं उनका पूजन करें। तो ये विधि होती है पूजन करने की। अब क्षमा प्रार्थना का भी मंत्र हम आपको बताना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि क्षमा हम कैसे मांगे। तरीके से आप बोल सकते हैं कि हे ईश्वर, हे देवता, जो भी देवी देवता का आप पूजन कर रहे हैं, हम ना ही आपके आवाहन की विधि जानते हैं और ना ही विसर्जन की। जो भी मैंने कम या अधिक किया है, आपकी कृपा से वह मेरा व्रत पूजा संपूर्ण हो, आप स्वीकार करें और हमारी गलतियों को क्षमा करें। यदि आप मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं तो मंत्र इस प्रकार से हैं, आप ध्यान से सुने, हम स्क्रीन पर भी आपको दे रहे हैं। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दनम यत् पूजितम मया देवी परिपूर्ण तदस्तु मे। आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजा चयो न जानामि क्षमस्व परमेश्वरी अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम तस्मात् करुणाभ्यम रक्ष मां परमेश्वरी। ये मंत्र है। आप इस तरह से करके, ये थी जानकारी कि हम प्रतिदिन की पूजा या फिर नवरात्रि, दीपावली या फिर गणपति, सभी में पूजा कैसे करें, इसकी छोटी जानकारी। हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें न्यू वीडियोस के लिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय माता दी।